प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2.0 गुणा 10 की घात -5 कूलाम आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों से जो पूछ रही है ऊर्जा वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा वृद्धि। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। दिया है तो प्रश्न में दिया गया है कि दो आवेशित कणों, तो ये दो आवेशित कण हैं और प्रत्येक पर कितना आवेश है? 2.0 गुणा 10 की घात -5 कूलाम। तो देखिए, आवेश दो हैं तो Q1 बराबर किसके होगा? Q2 के। अर्थात तो इसका जो मान दिया गया है 2.0 गुणा 10 की घात -5 कूलाम है। कितना है? 5 कूलाम। और इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यानी कि जो दूरी दी गई है, R का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 0.1 मीटर। कितनी? 0.1 मीटर। तो प्रश्न में आपसे पूछता है ज्ञात करना है तो प्रश्न में ज्ञात करना है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, यानी कि U का मान आप लोगों से पूछ रहा है कि U का मान आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं हम जानते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों? हम जानते हैं। तो जो हमारी स्थितिज विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है U बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R। कितना होता है? R। ये हमारा होता है फॉर्मूला। क्या होता है प्यारे बच्चों? ये हमारा होता है फॉर्मूला। देखिए, हमारे पास दो वैल्यू गिवन है, आवेश का मान है और हमारे पास दूरी है। प्रश्न में आपसे पूछता है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए भाई, अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। फॉर्मूला तो आप लोगों ने देख ही लिया है। अब देखिए, गुणा हमारे पास जो मान है Q1 Q2 किसके बराबर है? Q के बराबर है। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 2.0 गुणा 10 की घात -5 और 2.0 गुणा 10 की घात -5 और बटे में कितना है बच्चों? तो बटे में हमारे पास दिया गया है, जो बराबर हमें दिया गया है वो क्या है हमारे पास? वो है हमारा 0.1। कितना है? 0.1। देखते हैं, गुणा करने पे घाते क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? तो घाते हमारी गुणा करने पे जुड़ जाती हैं। तो -5 और -5 -10। और जब हम 2 की गुणा किस में करते हैं? 2 में करते हैं। तो ये कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। और एक 10 की घात कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। ठीक है। तो देखिए, अब इसको भी थोड़ा सा रब कर देते हैं हम, जिससे हमारा आंसर सही समझ में आ जाए। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास जो वैल्यू बची है वो बची है इस तरह से 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 4 गुणा 10 की घात -10 बटे कितना है हमारे पास? 0.1 है। जब यहाँ से हम पॉइंट उठाते हैं तो ऊपर कितनी बढ़ जाती है? 1 बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 1। क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या है? प्लस की बढ़ जाती है। कितने की बढ़ जाती है हमारी? प्लस की। तो अब देखते हैं, यहाँ से हम प्लस की जब वैल्यू यहाँ पे डालते हैं तो ये कितना हो जाता है? 36। और यहाँ से जो हमारी वैल्यू है वो कितनी हो जाती है? 1।
यानी कि एक हमारी प्लस की घात जो है बढ़ जाती है, जब नीचे से ऊपर जाती है तो क्या क्या हो जाती है हमारी प्लस की। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है प्यारे बच्चों, वो आती है 36 जूल। कितनी आती है, 36 जूल हमारे पास हमारा जो आंसर है फाइनली, जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है वो कितने जूल होगी, वो होगी हमारी 36 जूल। कितनी होगी, 36 जूल होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए दोबारा से समझते हैं। जो हमारा फॉर्मूला था 9 गुणा 10 की घात 9, क्याऊ का मान हमारे पास है तो 2 दूनी 4, और जब गुणा करते हैं तो घाते जुड़ जाते हैं। 0.1 को जब पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या बढ़ जाती है, एक जीरो बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम इसको लेते हैं यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं, अगर इसको हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ जाती है, एक। यानी कि एक जीरो का मतलब यहाँ से है कि एक घात पहले से ही हमारे पास और एक घात, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू बढ़ेगी वो कितनी बढ़ जाती है, प्लस की एक। तो 10 ये प्लस का है और ये माइनस का, ये यहाँ से पूर्णतः क्या हो जाता है, कट जाता है, और हमारे पास जो वैल्यू बच जाती है वो बन जाती है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 4, यानी कि 36 को भाग करते तो कितना आ जाता है प्यारे बच्चों, 36 जूल हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों, एक 9 माइक्रो कूलाम के विद्युत आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का दूसरा बिंदु, 2 माइक्रो कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं दिया है। तो प्रश्न में आप लोगों से दिया गया है क्या वन का मान कितना है हमारे पास, क्या वन का मान हमारे पास है 9 माइक्रो कूलाम। कितना है, 9 माइक्रो कूलाम। और क्या टू का मान हमारे पास कितना दिया है, -2 माइक्रो कूलाम। कितना दिया गया है, 2 माइक्रो कूलाम। प्रश्न में कहा है कि दूसरा बिंदु आवेश दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, यानी कि दोनों आवेश की जो दूरी है R1 ये भी कितनी मीटर है, 3 मीटर है, और R2 भी कितनी है, 3 मीटर है। तो दोनों दूरी हमारे पास कितनी है, 3 मीटर है। तो प्रश्न में आपसे पूछ रहा कि दोनों आवेशों पर विद्युत विभव के मान की गणना करनी है, तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव, यानी कि V का मान हमें क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं हम जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है V का, तो वो फॉर्मूला होता है 9 गुणा 10 की घात 9 ब्रैकेट क्याऊ 1 बटे R1 प्लस क्याऊ 2 बटे R2। तो प्यारे बच्चों ये हमारा फॉर्मूला होता है जिससे हम आसानी से दोनों आवेशों के बीच क्या निकाल सकते हैं, दोनों आवेशों के बीच निकाल सकते हैं हम विभव, क्या निकाल सकते हैं, विभव। तो प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको थोड़ा रफ करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न में हमें जो जो दिया था, तो हमारे पास क्या है, ये चीज़ है, ये हमारा कोई त्रिभुज है। तो इसके 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट दिया है A और दूसरा पॉइंट दिया गया है B। ये हमारा कोई बिंदु लिया हमने P। तो जो इसकी दूरी है ये हमारे पास है 3 मीटर, और जो हमारे पास इसकी दूरी है ये भी कितनी है, 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर।
और टोटल जो दूरी आप लोगों को दी गई है, उसने प्रश्न में कहा है कि 5 मीटर। कितनी दी गई है? 5 मीटर दी गई है। तो प्यारे बच्चों, ये जो टोटल दूरी है ये वाली, ये हमारे पास है कितनी? 5 मीटर है। कितनी है? 5। इस बिंदु पर जो आवेश है वो है प्लस के 9 माइक्रोफैरेड, और इस बिंदु पर जो आवेश है हमारा वो कितना है? माइनस के 2 माइक्रोफैरेड। कितना है? माइनस के 2 माइक्रोफैरेड। तो प्यारे बच्चों, बस आपके पास सभी वैल्यू गिवन है। अब अपना फॉर्मूला हम यहाँ से लगाते हैं। तो देखिए, तो V बराबर आपका क्या था? तो V बराबर आपका था प्यारे बच्चों 9 गुणा 10 की घात 9। अब देखिए, एक जो माइक्रोफैरेड होता है वो होता है 10 की घात -6 के बराबर। इसकी दूरी भी कितनी दी गई है? 3 दी गई है। कितनी दी गई है? 3। और उसके बाद है हमारा प्लस। दूसरा जो आवेश है हमारा कितना है? -2 गुणा 10 की घात -6, और इसकी दूरी भी कितनी है? 3 है। कितनी है दूरी इसकी? 3 है। तो हम देखते हैं, तो हम यहाँ से देखते हैं कि 9 प्लस का है और -2 हमारा पहले ही क्या है? माइनस का है। तो इसको और इसको हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। इसको और इसको क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो क्या बचती है? देखिए, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है ये बचती है 9 गुणा 10 की घात 9। 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 9 में से 2 गए 7, और दोनों में कॉमन है तो 10 की घात कितनी ले ली बच्चों? 6 ले ली। और हमारा बटे में क्या चल रहा है? 3 चल रहा है। बटे में कितना चल रहा है प्यारे बच्चों हमारा? तो बटे में जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है 3। कितना चल रहा है? 3 चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम 3 से अब यहाँ पे देखते हैं, 10 की घात 9 है और 10 की घात कितनी है? 6 है। तो सबसे पहले हम घात को ही ख़त्म करते हैं। तो हमारे पास जो घात बचती है वो कितनी बचती है? यहाँ से 3 बचती है। कितनी बचती है? 3। क्योंकि हमारी जो वैल्यू है 10 की घात 9 धनात्मक है और 10 की घात -6 ऋणात्मक है। तो 7 निम हमारा होता है 63। कितना होता है? 63। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये होता है 2 एकम 2 और 3 एकम 3। कितना होता है? 3 एकम 3। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 21 गुणा 10 की घात कितना प्यारे बच्चों? 3 वोल्ट। कितना? 3 वोल्ट। तो ये हो जाता है हमारा आंसर।